जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। और अभी अभी एक न्यूज आप लोगों के लिए आ चुकी है। जैसा कि आपने टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर जरूर देखा होगा, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थियों के मन में एक संशय था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ विद्यार्थियों के कॉल आए कि सर क्या दोबारा फिजिकल होगा। कुछ के कॉल आए कि क्या हम जो असफल हुए फिजिकल में उन्हें वापस लिया जा सकता है। कुछ ये सोचना चाह रहे थे या पूछना चाह रहे थे क्या अभी भी हमारी कोई उम्मीद बाकी है इस 2024 की राजस्थान पुलिस भर्ती में। तो आइए आज अपने इसके ऊपर फिर से एक बार बात करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि कोर्ट ने क्या कहा, अब क्या होगा, नई भर्ती कब, संपूर्ण जानकारी के साथ। तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वेव के साथ मैं हमेशा आपके साथ जुड़ता हूं और हमेशा जुड़ता रहूंगा भी, जब तक वह विद्यार्थी जो ये कहता है कि हां मैं अपनी ओर से ईमानदार हूं और सर मुझे मेरी ईमानदारी पर भरोसा है कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी, उस विद्यार्थी के लिए यह प्लेटफॉर्म हमेशा हमेशा लाभदायी रहा है और लाभदायी रहेगा भी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, मैं मानता हूं, जहां आपके प्रशंसक होंगे वहां आपके आलोचक भी होंगे, जहां आपको चाहने वाले होंगे वहां आपकी बुराई करने वाले भी होंगे। लेकिन बुराई तभी करनी चाहिए जब बात आपको गलत बताई जाए। जैसा पहले एक बार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं हमें ये ट्रेंडिंग करवाना है, हम फिजिकल इतनी तारीख को करवा देंगे। ये सब जो बातें हैं ना, ये जो एक मैं कह सकता हूं कि अपने कहते हैं अनमेच्योर स्टूडेंट्स उनकी होती है। आपके ट्रेंडिंग करवाने से कभी भी कोई पेपर नहीं हो सकता। आप ट्विटर पर ट्रेंड करवा के कभी भी कोई भर्ती नहीं निकलवा सकते हैं। बहुत कम चांस है, कभी हो जाए ऐसा तो मुझे बताना कि हमने ये किया, देखो सर हम घोषणा कर रहे हैं, आज ट्रेंडिंग करेंगे ट्विटर पर कि 10,000 कांस्टेबल की भर्ती निकाल दो कल। तो ऐसा नहीं होगा। आप कहोगे हम ट्रेंडिंग करा रहे हैं, हमें कब कल नौकरी में ले लो, ऐसा नहीं होगा। सब वही चीज आपके सामने यहां पर है जो मैं आपको बता रहा हूं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 पर अंतरिम रोक से जुड़ा मामला, जैसा कि कुछ विद्यार्थियों ने कहा, देखो सर कोर्ट ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला दिया होगा, स्टे लगाया है, वो वकील पढ़े लिखे हैं या वो है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग दायित्व होता है। डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको दवाई देगा, मेरे पास आप आओगे तो मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगा, और वकील के पास जाओगे तो वो आपको कोर्ट में जाने के लिए कहेगा। लेकिन आपको सोचना है कि हम सही के लिए जा रहे हैं या गलत के लिए जा रहे हैं। एक पुरानी भर्ती आप लोगों ने देखा होगा जिसमें बी पार्ट पुलिस में पास करना होता था, जिसमें बी पार्ट में हजारों अभ्यर्थी जो है पास नहीं हुए। अगर वो कहते कि हम कोर्ट में जाएंगे तो क्या उन्हें शामिल कर लिया जाता? नहीं। ऐसा ही मैंने आपको समझाया था कि पुलिस भी जवाब देगी, और जवाब आपने देख लिया होगा। यहां लिखा है, अदालत को बताया कि हमने वर्गवार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया। ये देखो ये लिखा हुआ। फिर मैंने आपको बताया था कुछ सीटें जैसे तलाकशुदा महिला, भूतपूर्व सैनिक जैसी कुछ सीटें जहां पर उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, इस कारण वहां पर वो खाली रहे हैं। बहुत पहले बताया था कि 53,000 होंगे, लेकिन उसके बाद ही मैंने बताया कि 45,000 के लगभग विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। उस बातों पर कहा गया है चीते की चाल बाज की नजर, और हमारी बात पर संदेह मत किया करो। आपके पास जब तक परफेक्ट न्यूज नहीं होती मैं डालता ही नहीं हूं। और विजयपाल जी सर ने भी आपको इस वीडियो के बारे में समझाया कि इस प्रकार से जो है अरे इन्होंने जो कैटेगरी वाइज बुलाए हैं उसके अंदर यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। और एक कुछ पुराना वीडियो भी मैं यहाँ पर है जिसमें मैंने लिखा, देखो विधवा कोटे की इतनी सीट, जी के आशु सर पर ऐसे कई वीडियो आपको मिलेंगे। इस YouTube चैनल पर आप जाकर देखिएगा। और ये 1 महीने पहले की बात थी जो आज आप सुन रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है। जो कोर्ट ने आज बताया है, जहां पर अरे पैरवी करते समय पुलिस विभाग ने अपना जवाब दिया है, ये बात आपको मैं बहुत पहले बता चुका था कि आखिर ऐसा ही होगा, और वही हुआ। अब क्या, अब हम क्या करें? अब आपके पास में अभी भी जो कह रहे हैं कि यहाँ 6 तारीख को जो है फरवरी तक बरकरार रखा है, हो सकता है कि आपका नाम आए, हो सकता है, ये मेरी इच्छा है कि आपका नाम आए। और आप लोगों की जो अरे यहाँ पर वकील को जो पैसे दिए हैं उसके ऊपर आपको ये उम्मीद हो सकती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, कभी भी न्याय जो है वो गलत नहीं होता है, वो सही ही रहेगा। आपने क्यों लगाई ये रिट, क्यों आप कोर्ट में गए, ये मुझे नहीं मालूम, ये मैं पहले स्पष्ट कर चुका था। ऐसा नहीं होता है। पंजाबी का जो एग्जाम हुआ, पंजाबी जो सेकंड ग्रेड की भर्ती थी, पता नहीं कौन सी, उसमें 60 पद थे, उसमें 6 या 7 पास हुए, बाकी
खाली रह गए, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में पद खाली रह गए, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हम यहाँ खाली रह गए तो हमें ले लिया जाए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि उनका जो नियम है, जो विभाग का नियम है, वो उसी प्रकार से वो आपको वहां पर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बचता है कि आप कुछ विद्यार्थी कहेंगे नहीं सर आप तो हमारे साथ नहीं है, हमको यहाँ शामिल नहीं किया गया। मैं आपको यह भी कह दूं कि जो शामिल किए गए हैं वो भी तो आप में से थे, वो भी अब आगे जाकर पेपर देंगे, वो भी आप में से थे। दौड़ लगाने के लिए आप सभी शामिल हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ फेल हो गए। क्या वो ये कह सकते हैं हमारा फिजिकल दोबारा हो? हम उस समय सर्दी में नहीं दौड़ पाए, मैं 1 सेकंड पीछे रह गया या मेरा वेट कम था, ऐसा नहीं होता है। जो रह गया उसको भूल जाओ, अब आगे क्या करना है उसको सोचिएगा। और आगे आपके सामने मैं बार बार पॉजिटिव वेव आपके दिमाग और दिल और जहन में डाल रहा हूं कि 2024 आपके लिए सुनहरा एक अवसर होगा, गोल्डन चांस होगा, जिसमें सबसे बड़ी राजस्थान में आरएसी आरआईएसएफ की भर्ती रहेगी पशु परिचर की भर्ती के बाद में। अब पशु परिचर की भर्ती में इसमें अंतर क्या है? एक अपने आप में आप कहते हैं कि मैं पुलिस में लगाऊं और एक आप कहते हैं पशु परिचर, तो उसके अंदर जो एक कहते हैं ना एक रुतबा जो फील होता है उसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आरएसी आरआईएसएफ है, महिला एएसआई है, या आगामी जो भी शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, बहुत लंबे समय से एक बड़ी भर्ती और जो देखने को मिले हमको जेल प्रहरी है। बाकी जेल प्रहरी में क्या हो गया कि आरएसी आरआई सबको ही जेल प्रहरी लगा दिया जाता है, इसलिए क्या है कि हमें ये नाम मिले अपने कहें, लेकिन इनके अंदर जो संशोधन हो चुका है वो तो होने वाली है, ये आप ये मानकर रखें। अब आप ये कहेंगे कि नहीं सर हम आएगी भर्ती तभी तैयारी करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं जो आज आप ये सुन रहे हैं कि जहां पर अभ्यर्थियों को बुलाया, विधवा महिला और भूतपूर्व सैनिक जैसे श्रेणियों के अभ्यर्थी कम मिले हैं, ये आपको आज से 2 महीने पहले बताया था। तो यही मैं कह रहा हूं कि आप अगर इस चीज को मानते हैं और आप एक पुलिस में जाना चाहते हैं या आप महिला एएसआई में जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आरएसी आरआई सब में पहले फिजिकल होगा। अब जो विद्यार्थी फिजिकल में फेल हुए हैं वह पहले अपने आप को फिट करें। फिट करने का मतलब है कि अच्छी डाइट लें, अच्छी दौड़ लगाएं, और उसके बाद जिन्हें ये लगता है कि मेरा फिजिकल पास हो सकता है, उसको एक लंबी तैयारी करने की आवश्यकता है। आप ये कभी भी ना सोचे, कतई ना सोचे कि आप यहां पर 2 या 4 महीने के अंदर तैयारी करके नौकरी हासिल कर सकते हैं। ऐसा अब नहीं है। नए जिले बनने के कारण जो है विषय वस्तु का जो भार है बढ़ चुका है, समय हर चीज में लगेगा। मैंने आपको 1000 बार कहा है कि 9 महीना में हेडो टाबर बढ़िया चाला है, 6 महीना में पांगलो ही चाला है। तो थे चीज ना समझो और आगे आपकी तैयारी ना सुचारू रूप चालू रखो। इस भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं जो 2024 पुलिस भर्ती में पास हुए हैं, उनके लिए जो हमने विजय बैच चलाया, मैं इतने दिन अवकाश पर था, कल जाऊंगा उनसे मिलूंगा। उनका लगभग जो है 50 से 60% कोर्स तो हमने करवा दिया है 1 महीने के अंदर अंदर। ये पहली बार। अब इसके तरीके होते हैं, जब नया विद्यार्थी आता है मैं उसको लगभग 6-7 महीने तक लेके जाता हूं। जो पहले से पढ़कर आया होता है उसके लिए मेरे पास सिर्फ 2 महीने काफी है। 2 महीने के अंदर उसका कोर्स हो जाता है, नोट्स देने के बाद उसे सब समझाना है। तो इनका जो है मैं एक लाइव टेस्ट रखूंगा विजय बैच का। और जो अभी घर बैठे हुए हैं, जो सोचते हैं कि अभी भी हमारे में कुछ कमी है या उनमें कोई मानसिक तनाव है, तो वह आकर एक बार कोचिंग आप आकर मुझे मिले, ताकि इन्हीं विद्यार्थियों के साथ आपका एक कंपटीशन रखा जाए, ताकि आपको पता चले कि हमारे साथी जो है वो हमसे आगे हैं या हम उनसे आगे हैं। क्योंकि घर बैठकर सभी को यही लगता है कि मैं सबसे आगे हूं। जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तभी आपको पता चलेगा। कहा जाता है ना कि विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं, तो वो होना भी जरूरी है, लाजमी है। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि अगर कोर्ट आपके हित में फैसला सुनाता है तो आपको भी उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। बाकी जो नियम है वो नियम हमेशा यथावत ही रहेंगे। ठीक है, कोर्ट भी पुलिस की ओर से भी तो साथ देगा ना, वो विद्यार्थियों के साथ है तो पुलिस के इस जवाब के साथ भी वो रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आप से वादा करें कि 2024 कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार घर वाले ये कहेंगे कि वाह बेटा मेरा कमाने वाला हो गया है। थैंक यू। मिलता हूं नौकरी लगने के बाद, आप सब आएंगे और आपकी शादी में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।